नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर जो पेपर 4 है पाठ्यक्रम से परे भाषा तथा पाठ्य वस्तु पर विमर्श भाषा वाले पेपर के अंतर्गत आज हम जानेंगे जो भाषा विकास के जो चरण होते हैं। एक बालक जब जन्म लेता है और जन्म के साथ किस तरह आयु वृद्धि के साथ साथ उसके अंदर भाषा विकास होता रहता है चरणबद्ध रूप से, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हमने जाना है कि जन्म से बालक धीरे धीरे जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो धीरे धीरे वो अपनी परिस्थितियों और परिवेश के अनुसार भाषा का विकास होता रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है जब बालक प्रथम बार जब रोता है या क्रंदन करता है तो उसकी भाषा प्रकट होती है, यानी कि क्रंदन के साथ ही भाषा विकास आरंभ हो जाता है। तो आइए अब हम भाषा विकास के जो संपूर्ण चरण है उसको हम क्रमबद्ध रूप से जानते हैं। भाषा विकास के चरण, सबसे पहला चरण है बोलने की तैयारी। बालक जन्म के साथ अब बोलने की तैयारी शुरू करता है। सबसे इसके अंतर्गत आता है शिशु का क्रंदन, शिशु का बबलाना और शिशु का हाव भाव। यह इसकी बोलने की तैयारी। सबसे पहले शिशु का क्रंदन। जैसा कि हमने जाना कि बालक का जो क्रंदन है, रोना है, वो बालक की पहली भाषा माना जाता है और शिशु का क्रंदन ही उसके भाषा के विकास को आगे बढ़ाता है। शिशु का क्रंदन के कारण बच्चे के जो रोने का कारण है वह भूख लगना हो सकता है, प्यास लगना हो सकता है, वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, दूसरों के पास नहीं जाना पसंद करता है, या वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी के अंदर अगर मान रहा हो या समझ रहा हो तो वो बच्चा रोता है। इसलिए वो अपने इस रोने के माध्यम से दर्शाता है कि उसको उससे तकलीफ हो रही है और उसको दूर किया जाए। इस तरह से हम कह सकते हैं रोना इसका कारण है और कहीं ना कहीं ये रोने से अपनी भाषा को प्रकट कर रहा है। दूसरा है क्रंदन के अंदर कि शारीरिक स्थिति। बच्चा जब रोता है तो रोने के साथ साथ अपनी शारीरिक स्थितियों को प्रकट करता है। प्रारंभ में बच्चा जब छोटा होता है शैशवावस्था में तो सिर्फ रोता है, लेकिन जैसे जैसे वो आयु उसकी वृद्धि के साथ बढ़ता है तो रोने के साथ साथ अपने हाथ पांव पटकना, यहाँ वहां लुढ़कना करना, इस तरह से वो अपने शरीर के अंगों का संचालन करता है, शरीर को गतिविधियों का संचालन करता है और रोने के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी करता है। तीसरा है रोने के क्या लाभ व हानि है। अगर बच्चा अपने रोने का अगर अनुचित फायदा उठाता है, प्रारंभ में बच्चा इसका लाभ और हानि के बारे में नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा साल भर का होने लगता है तो उसका लाभ और हानि सामने प्रकट होती है। अगर बच्चा उसका अनुचित लाभ उठाता है, जैसे कि किसी खाने की वस्तु की जिद करना, आइसक्रीम की जिद करना, खिलौनों की जिद करना, इसके लिए वह अनावश्यक रूप से रोता है और जब तक रोता है जब तक उसके उद्देश्य को पूर्ण न किया जाए तो वह उसकी हानि के अंदर आता है कि वह अब अपनी जीत को मनवाने के लिए रोने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अधिक रोना और अपनी जीत को मनवाना हानि को प्रकट करता है। और लाभ के अंतर्गत बच्चे के लिए रोना जरूरी है। जैसे कि बच्चा जन्म से जब पैदा होता है तो डॉक्टर उसको मारते हैं और तब बच्चा रोता है, तो अब हम जा सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ और सही है, तो ये उसको रोने के लाभ के अंतर्गत आता है। और बच्चा अगर आयु के साथ साथ जो उसका जो रोने का क्रम है अगर स्थिर रहेगा तो उसके शारीरिक जो भी क्रिया है उसमें अंदर आएगी और उसके शारीरिक जो विकास के लिए वो रोना काम आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोने का लाभ भी है और अगर बच्चा उसका गलत तरीके से प्रयोग करता है तो उसकी हानि में आता है। तो ये बोलने की तैयारी में सबसे पहले शिशु का क्रंदन और इसके हमने कारण, शारीरिक स्थिति और लाभ और हानि को जाना। अब हम आगे जानते हैं शिशु का बबलाना। शिशु का बबलाना 2 माह से 1.5 वर्ष तक चलता है। बबलाने का अर्थ होता है कि वह एक ही शब्द को बार बार प्रकट करता रहता है। अपने पालने में झूलते हुए या बिस्तर पर झूलता हुआ बच्चा एक शब्द को बार बार जब दोहराता है, बबलाता रहता है, उसका अनुसरण करता रहता है तो वो बबलाने के अंतर्गत आता है। जैसे मम्मा 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 करना, पप्पा 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 करना, इस तरह से भू 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 करना, ये इसके बबलाने में आता है, यानी वो शब्दों का अनुसरण कर रहा है। आगे है शिशु का हाव भाव। अब शिशु अपने क्रंदन बबलाने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने हाव भाव करता है, अपने शरीर के मूवमेंट करता है। जैसे कि शिशु का हंसना, शिशु का एकदम से चकित हो जाना, शिशु का उंगली करके किसी वस्तु को दिखाना, खिलौनों का देखकर प्रसन्न हो जाना, इस तरह से शिशु अपने हाव भाव को प्रकट करता है। तो यह है शिशु के बोलने की तैयारी में। अब हम इसका दूसरा चरण जानते हैं, आकलन शक्ति का विकास। आकलन शक्ति का अर्थ होता है कि दूसरों को देखकर
जिसका अनुसरण किया जाए वो आकलन करता है, यानी कि बच्चा दूसरों को देखकर उसको आकलित करता है और अपने अंदर सीखता है। यह 3 से 4 माह बाद आकलन शक्ति स्टार्ट होती है और 5 वर्ष तक पूर्ण विकसित हो जाती है। शिशु अपने परिवार में सबसे पहले माता, फिर पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहता है और उनको देखकर उनका अनुसरण करता रहता है, उनका आकलन करता रहता है और उनकी आदतों को सीखता रहता है। इस तरह से ये इसकी भाषा चरण में आता है। जैसे कि बच्चा जिस परिवार में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश की जो मातृभाषा होती है, उस मातृभाषा का बच्चा अपने अंदर आकलन करता रहता है, उसके अंदर इस शक्ति का विकास होता है और वो जिस परिस्थिति में रहता है, जिस भाषा का अनुसरण करता है, उसी भाषा को बच्चा बोलता रहता है। अब हम आगे जानते हैं भाषा विकास के चरण का जो तीसरा चरण है, तीसरा स्टेप है शब्द शक्ति का विकास। जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसका जो विकास है, उसका पावर शक्ति का विकास बच्चों के अंदर कैसे होता है। शब्द शक्ति प्रारंभ के 2 वर्ष तक बच्चा 50% संज्ञा शब्द बोलता है। जैसा कि हम जान सकते हैं कि पहले बच्चा उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी वस्तु संबंधित होता है, किसी व्यक्ति संबंधित होता है, तो जो हम बोल सकते हैं वो सब संज्ञा में आता है। इस तरह से बच्चा किसी खिलौने का नाम लेना, अपने मम्मी पापा का नाम लेना, किसी खाने की चीजों का नाम लेना, तो बच्चा 2 वर्ष तक लगभग इन शब्दों का प्रयोग करता है जो संज्ञा शब्द में आता है, जो कि 50% तक शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आयु के साथ साथ संज्ञा के साथ जो सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, इस तरह से शब्द शक्ति है वो उसका विकास होता जाता है, शब्द का भंडार उसके अंदर निर्मित होता जाता है। शब्द को अब वह धीरे धीरे अब विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करता है, उसको समझता है। इस तरह से बच्चे के अंदर शब्द शक्ति का विकास होता है। आगे है वाक्य निर्माण का विकास। शब्द के बाद अब बच्चा वाक्य का निर्माण करता है। पहले वो पप्पा का यूज करता था, अब पप्पा के पास जाना है। पहले मम्मी का यूज करता है, मम्मी के साथ जाना है। पहले वो दूध का यूज करता था, अब दूध पीना है। पहले वो खिलौना बोलता था, अब मुझे खिलौने से खेलना है। इस तरह से अब उसके अंदर वाक्य निर्माण की शक्ति का विकास हो रहा है। 1 से 1.5 वर्ष तक का शिशु इस तरह से उसके अंदर वाक्य निर्माण शुरू कर देता है। 3 से 4 वर्ष तक उसमें वृद्धि होती रहती है। जैसे बच्चा 3 से 4 वर्ष तक का होता है तो अब वाक्यों का निर्माण, अब धीरे धीरे वाक्य बड़े होते जाते हैं और वो विस्तृत रूप से और समझ आ सके इस तरह से अपने वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर दे। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के बाद अब बच्चा वाक्यों के अनुसार दूसरों से बोलने की और दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करता है। ये अब हम समझ सकते हैं कि बच्चा आकलन कर रहा है, तो जो दूसरा चरण था आकलन शक्ति का विकास, तो आकलन से अब शब्द और शब्द से वाक्य उसके अंदर धीरे धीरे निर्मित होते। तो चरणबद्ध रूप से ये हमारे बच्चों के अंदर इस तरह से भाषा विकास हो रहा है। अगला है शुद्ध उच्चारणों का विकास। ये एक अंतिम चरण है जिसमें बालक शुद्ध उच्चारणों का विकास करता है। बिना गलतियों के, बिना त्रुटियों के दूसरों के सामने अपनी बातों को किस तरह से रखना, दूसरों के साथ किस तरह से वार्तालाप करना, ये सब शुद्ध उच्चारण में आता है। जो प्रारंभिक अवस्था में जो शब्दों के अंदर जो गलतियां होती, जैसे कि पानी को भू बोलना, खाने को मम बोलना, इस तरह से जो बालपन के जो शब्द है वो अब दूर हो जाते हैं और जो शुद्ध उच्चारित शब्द है जो जीवन के लिए जरूरी है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बच्चा अब अपने जीवन में करने लगता है। और जब वो इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, शुद्ध उच्चारण करना शुरू करता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने अपनी भाषा को सही रूप से सीख लिया है और उसके अंदर भाषा विकास हो चुका है। तो ये थे हमारे भाषा विकास के चरण, जिसको आज की कक्षा में हमने जाना कि जब बालक का जन्म होता है शैशवावस्था से लेकर और जब तक उसके जीवन की आयु बढ़ती रहती है, तो वो क्रमबद्ध रूप से किस तरह से भाषाओं को अपने जीवन में सीखता रहता है। और जैसा कि हमने जाना कि प्रारंभ में बच्चे के अंदर क्रंदन, फिर वो बबलाना होता है, फिर आकलन करना होता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर शब्द शक्ति होती है, वाक्य निर्माण की शक्ति होती है और फिर जो शुद्ध उच्चारण करता रहता है। इस तरह से धीरे धीरे बच्चा इस चरण और क्रमबद्ध रूप से हम जान सकते हैं कि भाषा का विकास बालकों में किस तरह से होता है और प्रारंभिक अवस्था से लेकर जो प्रारंभिक चरण होता है उससे लेकर अंतिम चरण तक भाषा किस तरह चरणबद्ध रूप से होती है और एक चरण का दूसरे चरण से किस तरह से संबंध है, क्योंकि संबंध नहीं होगा तो भाषा का जो चरण है वो पूर्ण नहीं हो सकता। क्रंदन से ही समझना शुरू हो जाता है, फिर शब्द का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और इस तरह से वाक्य और शब्द जब सीख जाता है तो धीरे धीरे फिर शुद्ध उच्चारण भी करना बालक सीख जाता है। तो ये था हमारा भाषा विकास का चरण। थैंक यू। आपका गृह कार्य है भाषा विकास को चरणबद्ध रूप से बताइए।